2023 तक में भी भाजपा की सरकार आ रही है और अब बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं जैसे हमारे सरपंच साहब गणेश जी ने बोला कि औद्योगिक क्षेत्र है पीथमपुर, यहाँ पर पूर्व विधायक 10 साल विधायक रहे, वर्तमान विधायक 5 साल विधायक रहे। मैं दोनों विधायक की बात करूँगा, है ना। उपाध्यक्ष का जो मैंने वोट डाला है उस पर भी आप मुझे पूछने में जवाब दूंगा। तो 10 साल ये विधायक रहे, 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे और पूर्व विधायक मनोज जी पटेल को उप मुख्यमंत्री बोला जाता है। देपालपुर में आम जनमानस उनको उप मुख्यमंत्री बोलता है। उस मुख्यमंत्री के क्षेत्र में देपालपुर में इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर आता है, गणेश सरपंच के क्षेत्र में कोटी आता है, उस कोटी में औद्योगिक क्षेत्र है। मैं कंप्यूटर व्यवसायी हूँ, मैं रिज्यूम बनाता हूँ लोगों के, लोग डलवाते हैं उस रिज्यूम में उज्जैन का रहने वाला हूँ, धार का रहने वाला हूँ, बंडेगर का रहने वाला हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि आप बेटमा के हो, देपालपुर के हो, गौतमपुरा के हो, हाथोद के हो, मेटवाड़ा के हो, झलारिया के हो, ये क्यों नहीं लिखाते? बोले नहीं हमको भगा देते हैं, बोले आप लोकल हो। तो ये 10 साल से जब उप मुख्यमंत्री बन के बैठे, अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं मिनी सीएम। यदि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ तो पीथमपुर में जाकर उप मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मेरे क्षेत्र का एक बेरोजगार व्यक्ति आएगा तो आप उसे यूँ नहीं कहोगे कि देपालपुर क्षेत्र का है। तो यदि देपालपुर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आया तो आप उसे नौकरी पर रखोगे? नहीं रखा इन्होंने। फिर पेवर्स की बात करी इन्होंने। पूरे बेटमा को पता है कि कन्याशाला में पेवर्स समाज के लोगों ने पैसे भेला करके लगाए थे। उस पेवर को किसने उखड़ा ये भी आप पता कर लेना। उस पेवर को उखड़ा के किसने लगा ये पता कर लेना। फिर इन्होंने बोला कि अपने आप को जनता मानते हैं। उन्होंने नगर परिषद में उपाध्यक्ष दिया, कांग्रेस में को वोट डाला। तो भैया मैं जनता नहीं हूँ, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का ही काम करता था। 2004 से जब मैं 10वीं क्लास में, मेरी मूझ भी नहीं आई थी, तब से मैं मनोज पटेल का साथ में काम करता था, मनोज पटेल के पीछे पीछे काम करता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मुझे अच्छी लगती थी। और आज भी मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। लेकिन 2004 के बाद धीरे धीरे जैसे ही इनके शिकंजे में आने लगे झूठे लोगों को, ये केवल झूठी बात करते हैं, इनके शिकंजे में जैसे ही आने लगे ना तो वैसे ही मोह मेरा भंग होते गया। इन्होंने पेवर्स की बात करी, फिर नीति की बात करी और अब कह रहे हैं कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये पूरे बेटमा क्षेत्र को पता है, पूरी देपालपुर तहसील को पता है कि जब मनोज पटेल का टिकट हुआ तब जाके ये रोड सेंक्शन हुआ है। 20 साल से मनोज जी पटेल यहाँ क्षेत्र में है, 10 साल से विशाल पटेल इस क्षेत्र में, 5 साल से विशाल पटेल इस क्षेत्र में। लेकिन 20 साल उनके, 5 इनके, 25 सालों में ये सड़क नहीं बनी। विकास विरोध बोल रहे हैं ना कि विकास देखने से दिखता है, तो हम तो देख रहे हैं विकास। 25 सालों से 30 सालों से हम बेटमा में रह रहे हैं लेकिन ये सड़क नहीं बनी। 30 सालों से इस बेटमा में रह रहे हैं लेकिन अस्पताल के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, यहाँ डॉक्टर नहीं है। 30 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन ना तो विशाल पटेल ने कभी युवाओं के लिए बोला कि पीथमपुर में किसी अधिकारी से जाकर बोला कि भैया मेरे क्षेत्र का आदमी है, इसको नौकरी पे रखोगे आप। ना तो मनोज पटेल ने कभी बोला कि मेरे क्षेत्र का युवा, इसको आप नौकरी का। युवा दर भटक रहा है, दर भटक रहा है युवा। आप खुद जाकर और एक काम करो, आप जनमानस से पूछना कि यदि उसके रिज्यूम पे बेटमा, झलारिया, मेटवाड़ा, रंगवासा, रावत लिखा रहेगा और कोई भी उसको कंपनी में रख लेगा, परमानेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ, है ना, परमानेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ, कोई भी उसको नौकरी पर रख लेगा तो मैं, है ना, आप जो बोलो वो तैयार हो कराने के लिए। ये केवल है ना झूठी बात करते, इनको व्हाट्सअप पे ऊपर से चीज़ मिल जाता है। अभी आप खुद देखो, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं देखने वाला हूँ कि मोदी और योगी को वोट दो, मोदी और योगी को वोट दो। क्यों भैया? शिवराज ने पिछले 18 सालों में ऐसा कोई काम नहीं करा कि उनको देख के वोट दो। मनोज जी पटेल 10 साल विधायक रहे तो मनोज जी पटेल ने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं करा कि उनको देख के वोट दो। वो क्या कह रहा है? योगी और मोदी को देख के वोट दो। तो मतलब शिवराज जी भी इनके नज़र में फेल है, मनोज जी पटेल भी इनकी नज़र में फेल है, ये इनका खुद का कहना है। अभी खुद ने बोला कि शिवराज और मोदी को देख के वोट दो। तो ये यूँ कह सकते हैं कि हमारे विधायक ने, पूर्व विधायक ने 10 साल काम करा तो 10 साल के काम पे वोट मांग रहा है। नहीं, ये मोदी और योगी पे वोट मांग रहा है। इनको पता है कि पूर्व विधायक ने बेटमा अस्पताल के लिए कुछ भी नहीं करा, बेटमा की सड़कों के लिए कुछ नहीं करा, बेटमा के युवाओं के लिए कुछ नहीं करा। विशाल पटेल के कार्यकर्ता को भी पता है कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं करा, तो इसलिए ऊपर से वोट मांग रहा है और जनता इनको जवाब देगी। नगर परिषद में भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और विधानसभा बेटमा भी मैं आपको अब विश्वास दिलाता हूं कि जनता इतना बड़ा उलटफेर करेगी इस विधानसभा में कि इनको भी पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप पे देखना विकास नहीं होता है, ज़मीन पे करना भी विकास होता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की ही वजह से मैंने कांग्रेस में वोट डाला है। कांग्रेस में मैंने इसलिए वोट डाला था कि यार कांग्रेस के साथियों ने बोला था कि जो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास योजना में कर रहा है, जो ठेकेदार 2004 में बेटमा में आया था, आज वो करोड़पति बन गया है वो ठेकेदार।
जो ठेकेदार खुद बोल रहा है कि मैं 2004 में आया, लेकिन आज सबसे बेटमा का सबसे बड़ा नेता बन के बैठा है। बेटमा में 50-50 साल के नेता घर बैठे हैं, लेकिन जो 2004 में नेता आया वो आज वरिष्ठ हो गया है। क्यों वरिष्ठ हो गया है? क्योंकि वो लोगों को डराना जाता है, लोगों को धमकाना जानता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप 600 मकान बने बेटमा में, आप घर घर जाकर रिपोर्टिंग लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बेटमा में क्या करा है, विकास कितना बड़ा विकास करा है। ये 600 लोगों का आप इंटरव्यू ले लो, मैं सहर्ष, यदि वो 600 लोग सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री आवास बहुत अच्छा बना है, तो मैं सहर्ष इनका स्वागत करूंगा, ताली बजाऊंगा, इनको हार पहनाऊंगा। दूसरा जो मुद्दा था, कहा गया कि पास में ही औद्योगिक क्षेत्र है पर नौकर लोगों को कंपनी तरफ से रखा नहीं जाता, और ना ही बीजेपी के विधायक ने उसके लिए कुछ करा है और ना ही कांग्रेस के विधायक ने कुछ करा है। पास में ही जब औद्योगिक क्षेत्र है तो उसके लिए काम पर यहाँ के युवाओं को रखा नहीं जाता है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें आपके विधायक ने क्या कुछ किया? विधायक जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जितने भी स्थानीय लोग हैं पहले प्रायोरिटी उन्हें दी जाए, कि पहले नौकरी उन्हें दी जाएगी, उसके बाद बाहरी क्षेत्रों को लोगों को दी जाएगी। और कमलनाथ जी ने भी जब सरकार आई थी तब एक प्रावधान रखा था कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दे जानी है। उसका विरोध इन लोगों ने सामाजिक स्तर से करते हुए प्रादेशिक स्तर से कर दिया इन्होंने। उदाहरण के लिए किसी अदर प्रदेश वालों को इन्होंने उस तरीके से नीचा दिखाने लग गया जैसे यूपी वाले नहीं होने, बिहारी नहीं होने, और इस तरीके से इन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था। और कमलनाथ जी ने 75% स्थानीय को पहली प्रायोरिटी पे नौकरी पे रखने की बात करी थी। पर अभी भी यहाँ के जो बेरोजगार है स्थानीय है, उनको नौकरी नहीं दी जा रही। वहाँ पे परमानेंट की बात हो रही है, परमानेंट नहीं किया जाता। परमानेंट नहीं करना वो कंपनी की पॉलिसी होती है। बहुत सी कंपनियां क्या है कि आजकल परमानेंट रखती नहीं है, आउटसोर्स से वो मंगा के और ठेकेदार के थ्रू वो रखते हैं। परमानेंट तो मेनली जो बाहर के जो बड़ी जो डिग्री लेके आते हैं, जैसे जो MBA IIT वगैरह, वो परमानेंट रहते हैं। ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि कंपनियां परमानेंट नहीं रखती है और जो बाहर से आते हैं IIT के लिए उनको ही करते हैं, पर यहाँ की जो जनता और बेरोजगार युवक है उनको बोले परमानेंट रखिए, जनता का मुद्दा है। देखिए, यहाँ पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र 1986 के आने के बाद ही निरंतर प्रगति करता गया और कहीं न कहीं यहाँ के लोगों का योगदान है और यहाँ के लोगों को नौकरी मिली। जो हमारे साथी यादव जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर नौकरियाँ परमानेंट नहीं दी गई, लेकिन नौकरी के लिए भाई साहब टेक्निकल एजुकेशन योग्यता की ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत वो जो जिस पोस्ट के लिए जो योग्यता निर्धारित कर देती है, उस योग्यता के हिसाब से अगर उनके पास रिज्यूम जाएगा तो वो लोग उसको जरूर रखेंगे। और आपको मालूम है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और पंक्चुअलिटी ये सबसे बड़ी वजह रहती है। उस कहीं न कहीं हमारे लोग, मेरी अंकल की साली की बेटी की शादी में मेरे को अर्जेंट जाना, इसलिए वो काम कंपनी का वो छोड़ देते लोकल लोग इस टाइप। मैं खुद 17 साल हिंदुस्तान मोटर और कई परमानेंट जॉब किया मैंने, और ऐसे आज भी मैं आपको बता दूं कि 500 लोग इस क्षेत्र में परमानेंट, पूरे इस पीतमपुर क्षेत्र में लोकल लोग अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़, दरबार साहब यहाँ बड़े कांग्रेस के, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किसी को पता नहीं है, मेरे पत्रकार साथियों को भी बता दूँ कि ये मुद्दा बहुत पूरे प्रदेश में पहले हमारे यहाँ नहीं होता था। शिवराज सिंह जी ने एक बार इस मुद्दे पे बात करी कि स्थानीय 75% लोगों को, तो कहीं न कहीं उनके पास ऐसा प्रेशर था तो उन्होंने उस बात को मुद्दे से रखा। और ग्लोबल सबमिट में अभी 7 सेक्टर में एशियन पेंट्स और भारत फोर्ज और कल्याणी ब्रेक जो कंपनी यहाँ पर आ रही है, उसमें ग्लोबल सबमिट में 75% का मैनुअल साइन हुआ है। और ये अगर इन लोगों को जानकारी नहीं है तो एक्विपमेंट डिपार्टमेंट जाके जानकारी कर ले। दरबार साहब खड़े हैं यहाँ, ये सब जानते हैं उनको कि इस बार जितने भी दमदारी से जो इंडस्ट्री यहाँ आएगी, 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को मुद्दा मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन इसके लिए अनिवार्य होती है, क्योंकि वो स्किल, नॉन स्किल और अनस्किल्ड पे बात करते हैं हमेशा। तो हमारा जो क्षेत्र का वर्कर है वो कहीं न कहीं इसमें स्किल्ड हो जाए, टेक्निकल एजुकेशन ले ले, वो BA BCom और इसके कुचक्र में फंस जाता है और इन टेक्निकलों से दूर हो जाता है। अब हमारे स्टूडेंट और हमारे क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आकर्षित हुए हैं, तो सब उन लोगों को अभी रोजगार मिल रहे हैं। उसका मैं उदाहरण हूँ, कैलाश पाटीदार जी कांग्रेस से है, कहाँ है पाटीदार जी इधर, वो यहाँ ऐसे पूरी कॉलोनी, रजाक कॉलोनी बनी थी जिसमें 25 परिवार रहते थे और वो इधर आसपास के ही थे और लोकल थे, जिनको रोजगार परमानेंट मिला हुआ था।